हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारे राइटिंग स्किल्स के टॉपिक। जी हाँ बच्चों, आज के टॉपिक है ईमेल राइटिंग। मैं बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक आपके इस वर्ष आपके ब्लूप्रिंट के अंतर्गत मेंशन किया गया है, यानी कि पूरी संभावना है कि इस वर्ष आपका जो है ईमेल राइटिंग से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम पर आए। इसलिए बच्चों इसे हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो चलो बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में ईमेल राइटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले ईमेल को समझने से पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईमेल, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि एक मेल जिसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेंड करते हैं, और ये एक प्रकार की मेल यानी कि डाक ही होता है। बच्चों, इसका यदि हम समझें कि वास्तविक में इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि आपने यहाँ पर रीड किया है कि ईमेल का पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब जो ईमेल है, ईमेल इज़ द मॉडर्न मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि जैसे ही आपने जाना, ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ये जो ईमेल होता है आज के समय में एक आधुनिक माध्यम है कम्युनिकेशन करने का, अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करने का, अपने संदेश को भेजने का और प्राप्त करने का। किसके माध्यम से? स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स के माध्यम से। तो ये पूरा जो है यही मिला के हमारा बनता है ईमेल। यानी कि ये एक मॉडर्न टेक्निक्स है, एक मॉडर्न एक तरीका है, माध्यम है कम्युनिकेशन करने का, अपने मैसेज को सेंड करने का, और साथ ही साथ मैसेज को रिसीव भी करने का। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बच्चों, ये तो हो गया ईमेल और उसके बारे में उसकी डेफिनेशन, यानी कि हमने ये जाना कि ईमेल होता क्या है। अब हम समझते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इस ईमेल की क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ होता है बिल्कुल शुद्धता का हमें ध्यान रखना है। यानी कि इसका जो प्रमुख एक जो फीचर है, यानी कि इसकी जो विशेषता है, कि आप जब भी ईमेल तैयार करें या अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी अगर आप मेल करते हैं, तो हमें एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। एक्यूरेसी का अर्थ ही होता है कि हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। अब शुद्धता कैसे? यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल कैन नॉट बी सेंट और रिसीव्ड विदाउट करेक्ट फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी हम ईमेल किसी को करें या जब हम मेल किसी को सेंड करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट का, यानी कि जो एक उसका सही प्रारूप है, एक उसका जो सही ढांचा है, हमें उस हिसाब से ही, उस शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही अपने मेल को सेंड करना है। मैसेजेस बाउंस इफ इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस इज रिटन। यदि गलतीवश हमने किसी की गलत आईडी लिख दी या हमारी आईडी प्रॉपर सही नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा मेल जो है सही पते पर ना पहुंचे, और इससे जो है हमारी जानकारी जो है समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तो ये कमी हो सकती, इसीलिए उससे बचने के लिए हमें एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी पहली विशेषता होती है एक्यूरेसी। ईमेल राइटिंग का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ब्रेविटी। ब्रेविटी के अंतर्गत हम समझेंगे ईमेल शुड बी स्पेसिफिक, ब्रीफ, इट शुड नॉट कंटेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी कि जब भी हम अपने मेल को तैयार करेंगे, तो हमें बिल्कुल खास बातों को उसमें दर्शाना है, और वो बहुत ही शॉर्ट भी होनी चाहिए। हमें उसमें अननेसेसरी, यानी कि जो अनर्गल बातें हैं, यानी कि जिसका कोई उससे लिंक नहीं है टॉपिक से, हमें ऐसी बातों को उसके अंतर्गत मेंशन नहीं करना है। हमारा जो टॉपिक है या जिस टॉपिक पर हम अपने ईमेल को तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, और शॉर्ट वे में भी वो एक अपनी बहुत ही अच्छी जानकारी स्पष्ट रूप से बताने वाला होना चाहिए। यानी कि आपका ईमेल शॉर्ट भी हो, प्लस एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो है वो रखता हो, पूरी जानकारी एकदम स्पष्ट हो, और उसमें अननेसेसरी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन ना हो।
दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का अर्थ होता है स्पष्टता, यानी कि जब हम अपने मेल को तैयार करेंगे तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, ईमेल शुड बी सिंपल एंड क्लियर, यानी कि हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, हमें ज्यादा डिफिकल्ट ग्रामेटिकल लैंग्वेज को हमें यूज नहीं करना है, हम एकदम साधारण शब्दों में अपने मेल को तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ वह बहुत ही क्लियर भी होना चाहिए। It should be written in conversational tone using simple, familiar and direct words, यानी कि हमें जो एक परिचित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मेल को बहुत ही स्पष्ट रूप से रखना है, ताकि जिसे हमारा मेल प्राप्त हो रहा है वह भी हमारे सिंपल लैंग्वेजेस को समझकर सारे अर्थों को समझ जाए, यानी कि हमें उसको डिफिकल्ट लैंग्वेज या ऐसी कोई लैंग्वेज में मेल नहीं लिखना है जिससे हमारा जो रिसीवर है उसे समझने में कठिनाई हो। तो ये सारे इसके फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने जाना एक्यूरेसी, देन उसके बाद ब्रीविटी एंड नेक्स्ट था हमारा क्लैरिटी। अब जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए हैं तो अब हम समझेंगे कि ईमेल लिखने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और जिन्हें हमें मालूम होना चाहिए। एडवांटेजेस की यदि हम बात करें कि ईमेल के क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है सुपर फास्ट स्पीड, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो एकदम सुपर फास्ट, यानी कि इसकी जो गति होगी वो बहुत ही तेज होगी। अब ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अ मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट भी नहीं दिया, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दिया है, यानी कि कुछ ही क्षण में आप जो है अपने संदेश को पूरे विश्व भर के किसी भी कोने में किसी भी पार्ट में जो है आप विद इन अ सेकेंड भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये एक सुपर फास्ट स्पीड के साथ आपका मैसेज जो है विद इन अ सेकेंड सामने वाले तक जिसे आपको पहुंचाना है, चाहे वो कहीं भी स्टे करता हो वहां तक वो पहुंच सकता है। तो एक तो ये फायदा हुआ ईमेल का। नेक्स्ट है मैक्सिमम कवरेज। मैक्सिमम कवरेज के अंतर्गत देखते हैं The same messages can be sent to maximum number of receivers at the same time, यानी कि एक ही मैसेज को हम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसीवर्स, यानी कि जितने भी हमारे रिसीवर्स हैं चाहे वो अनलिमिटेड रिसीवर्स भी हो, हम उन्हें जो है एक ही मैसेज को एक ही टाइम पर जो है सेम मैसेज को सामने तक पहुंचा सकते हैं और नंबर ऑफ यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ये मैक्सिमम कवरेज करता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही मैसेज एक ही टाइम पर सेंड कर दिया जाता है। तो एक ये भी उसके फ़ायदे हुए। अब नेक्स्ट इसका है वेरी लो कॉस्ट। वेरी लो कॉस्ट यानी कि इसकी जो कीमत है वो बहुत ही कम है। इट इज़ वेरी लो कॉस्ट कंपेयर टू पोस्टल मेल, यानी कि जब हम किसी चिट्ठी को या किसी लेटर को हम जब बाय पोस्ट करते हैं तो उसमें जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जितने भी होते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कॉस्टली होते हैं, परंतु क्योंकि हमें उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना होता है तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मेल पे नहीं होती। इस ईमेल में हम डायरेक्ट विदाउट उसमें हमारा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, तो ये एकदम जो है लो कॉस्ट में चलता है। तो इसीलिए इसकी ये भी एक फ़ायदा है कि इट इज़ वेरी लो कॉस्ट कंपेयर टू द पोस्टल मेल, क्योंकि पोस्टल मेल में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? इट डज नॉट इन्वॉल्व प्रिंटिंग, कॉपिंग एंड स्टैंपिंग, यानी हम पोस्टल मेल यदि किसी को भेजेंगे तो यदि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम उससे प्रिंटिंग करवाएंगे उसकी या फिर कॉपिंग करवाएंगे और उसमें स्टैंपिंग यानी कि स्टैंप वगैरह, सील वगैरह, इन सब का अमाउंट जो है ऐड हो जाता है, तो वो एक कॉस्टली मेल कहलाता है। परंतु यदि हम ईमेल की बात करें तो ये हमारा बहुत ही वेरी लो कॉस्ट चलता है, यानी कि इसमें हमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम समझेंगे कि अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत सारी जानकारियाँ जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित जानकारियों को, असीमित सूचनाओं को ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। तो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट इन जस्ट वन क्लिक, यानी कि हमें सिर्फ एक क्लिक बटन को पुशअप करना रहता है और हमारी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले तक, जो हमारे रिसीवर है वहाँ तक पहुँचाई जाती है और विद इन अ सेकेंड यानी कि एक क्लिक में ही सारी जानकारी पहुँच जाती है। तो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। यदि हम वही मैन्युअली तैयार करें तो हमें बहुत टाइम लगता है,
किसी एक संदेश को तैयार करने में अगर हमारी सूचना बहुत ज़्यादा है तो हमें और भी समय लगता है, परंतु इसमें हम अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एक क्लिक पर बहुत सारे नंबर ऑफ जो रिसीवर है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक उसका फ़ायदा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और इसका कौन सा एक फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारा मेल का जो फ़ायदे हैं यानी कि जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि ईजी टू पुट अटैचमेंट्स। इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि हम और तो और ये सारी चीज़ों के साथ साथ हम फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिपिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, हर तरह के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितनी भी हमारी जानकारियाँ होती हैं, वो सारी जानकारियों को हम जो है जैसे सच एस कोई अगर वो फाइल्स हो, कोई रिज्यूम्स हो, कोई स्कैन कॉपी हो और कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट्स हो, हम उसे जो है बहुत ही आसानी से अटैचमेंट के माध्यम से जो है उसमें अटैच कर सकते हैं। और हमारे मेल के साथ जब हम इस अटैचमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसे भी हमने सिलेक्ट किया होता है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, वीडियो हो, क्लिपिंग्स हो या साउंड रिकॉर्डिंग हो, वो सारी भी सामने वाले रिसीवर के पास पहुंच जाती हैं। तो ये भी एक उसका वन ऑफ द एडवांटेज है कि हमारे इसमें अटैचमेंट्स की भी फैसिलिटी होती है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं कि ईमेल जब हम लिखते हैं तो उसके हमारे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, जिन बेनिफिट्स को का बेनिफिट्स लेने के लिए हम जो है एक ईमेल को तैयार करते हैं। अब बच्चों अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या प्रारूप होता है एक ईमेल को तैयार करने के लिए, यानी कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार से होता है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे ईमेल के फॉर्मेट का। अब हमें विशेष ध्यान देना है यहाँ पर कि हमारे फॉर्मेट के अंतर्गत यानी कि हमारे ईमेल के फॉर्मेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को हमें कहाँ कहाँ पर पुट अप करना है, कहाँ कहाँ पर लिखना है। तो हमें इसका एक क्लीन कट आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपनी ईमेल को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर सकें और हमें पता हो कि हमें कौन से पॉइंट को किस प्रकार से लिखना है और कहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्जाम में यदि आपके पास ईमेल का टॉपिक आता है यानी कि ईमेल के क्वेश्चंस को यदि आपके एग्जाम पर आया हुआ है और आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन सारी जानकारियों को आपको विशेष अपने दिमाग में रखना बहुत ही अनिवार्य है। बच्चों सबसे पहले तो हम क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स है तो राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत हमें राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना है, प्लस हमने अभी इसके सारे फीचर्स को भी जाना है तो वो सारे फीचर्स भी फॉलो अप करना है। और हमारे पेज की जो बिगनिंग होगी हमें प्रयास करना है कि हम इन टॉपिक्स को एट द बिगनिंग ही स्टार्ट करें। अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के अंतर्गत हमने रखी है डेट, यानी कि डेट इंडिकेट करेगी कि हम किस तारीख को अपने मेल को तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों जब हम ऑन पेपर अपने मेल को तैयार करेंगे तो हम सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे रखेंगे डेट, और डेट के अंतर्गत हम उस डेट को मेंशन करते हैं जिस डेट पर हमारा ईमेल जो है रिटर्न यानी कि लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से, तो यहाँ पर लिखना है हमें सेंडर्स ईमेल आईडी, यानी कि सेंडर्स यानी कि जो भी मेल को सेंड करने वाला है, भेजने वाला है, उसका ईमेल का एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और बच्चों जिसे हमें जो हमारे मेल को प्राप्त करेगा, जो हमारे मेल का रिसिप्टेंट है, उसका ईमेल जो है हम टू वाले कॉलम के अंतर्गत लिखते हैं। और अगर हमें एक मेल के द्वारा कम्युनिकेशन करना है तो ये बहुत ही नेसेसरी है कि हमारे पास सेंडर के साथ साथ रिसीवर दोनों का मेल एड्रेस होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी हमारा जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है। तो फ्रॉम के अंतर्गत सेंडर्स ईमेल लिखना है और टू के अंतर्गत हमें रिसिप्टेंट यानी कि जो प्राप्त करने वाले हैं मेल को उसका एड्रेस यहाँ पे हमें लिखना है। नेक्स्ट है हमारा CC एंड BCC, ये इसके एक के नीचे एक हमें इसी प्रकार से लिख लेना है। तो इसके फॉर्मेट के अंतर्गत CC यदि हम एक मेल लिख रहे हैं और हमने यदि CC का ऑप्शन सेलेक्ट किया है वहाँ पर, तो CC के अंतर्गत अदर इंडिविजुअल्स रिसीविंग द सेम मेल विथ विजिबल आईडीज, यानी कि CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। जिस प्रकार से हम ओल्ड टाइम पर एक कार्बन को लगाकर अपनी दूसरी प्रति भी जो लिपि होती थी उसे तैयार करते थे, एक सेकंड कॉपी हम उसकी ऑलरेडी तैयार कर लेते थे कार्बन लगा के, सेम यही प्रोसेस है हमारा मेल वाले सेक्शन में। मतलब कि यहाँ पर भी जो CC वाला रोल
रोल है वो जस्ट लाइक ऐसा है जैसे कि हम उसकी एक कार्बन कॉपी तैयार करें। तो यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो भी मेल होगा उसकी एक कॉपी जो है यहाँ पर प्राप्त, जिस भी रिसीवर का हम एड्रेस यहाँ पे पुट अप करेंगे या लिखेंगे तो उसे उसकी जो है कार्बन कॉपी मिल जाएगी। और टू वाले ऑप्शन पे जो मेन कॉपी हम जिसे भेजेंगे उसे मेन कॉपी प्राप्त होगी, जिस पर हम टू करके एड्रेस लिखेंगे उस व्यक्ति को, यानी कि उस एड्रेस पर हमारी मेन कॉपी तो पहुंचेगी ही, साथ ही साथ यदि हम चाहते हैं कि इसकी दूसरी कॉपी जो है इस रिसीवर को पहुंच जाए तो हम उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे तो उसको जो है उस मेल की एक जो है कॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी, मतलब कि ज़ेरॉक्स कहने का मतलब है कि जो उसकी सेकंड कॉपी होगी, जो उसकी कार्बन वाली कॉपी होगी वो उस तक पहुंच जाती है इस ऑप्शन के सिलेक्ट करने से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है BCC। इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ये CC यानी कि सिंपली कार्बन कॉपी, यानी कि जो भी कॉपी मेन है उसकी जो कार्बन कॉपी है वो इन तक पहुँचेगी, जिस पर हम यहाँ पे जिनका एड्रेस लिखेंगे। और यदि इस पर हमने किसी का मेल एड्रेस इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है तो उस पर हमें यहाँ पे हमने साफ लिखा हुआ है अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल, यानी कि वही मेल यहाँ वाले रिसीवर को तो प्राप्त होगा विथ इनविजिबल आईडीज, यानी कि उन्हें ये पता नहीं रहेगा कि जो मेल उन्हें प्राप्त हुआ है वो और किस किस को सेम मेल प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इनविजिबल आईडीज़ होते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है, आपका सिस्टम जो है उसे जो है पूरी तरीके से हिडन कर देता है और वो सामने वाले को ये नहीं बताता कि इस व्यक्ति को भी ये आईडी मतलब मेल जो है पहुँचा हुआ है। तो यदि हमें किसी को मेल करना है परंतु हमें उस एड्रेस नहीं शो करना है तो हम जो है इस ऑप्शन का सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारा मेल भी सामने वाले तक पहुंच जाता है और उससे पता नहीं चलता है कि और अन्य किस किस लोगों को ये जो है मेल जो है भेजा गया है। तो ये दो ऑप्शंस का भी यूज़ होता है बच्चों जब हम अपने ईमेल को तैयार करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर उन ऑप्शंस को भी रखा है ताकि हमारे एक फॉर्मेट, एक प्रॉपर एक ईमेल का फॉर्मेट हमारा होना चाहिए। उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत बच्चों सब्जेक्ट में हमें देना है टाइटल और रीज़न ऑफ राइटिंग ईमेल, यानी कि किस कारण से हम अपने ईमेल को तैयार कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को हम यहाँ बता रहे हैं या हमारा टाइटल क्या है, तो वो हम इसके अंतर्गत सब्जेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर शो करते हैं कि किस कारण से हम अपने मेल को लिख रहे हैं या हमारा मेल लिखने का कारण क्या है। उसके बाद हमारा है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंतर्गत हम यहाँ पर उन शब्दों को लिखते हैं, वर्ड्स लाइक डियर, रिस्पेक्टेड, मिस्टर, मिस, मिसेस, इस तरह के यहाँ पे हम शब्दों को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये मिस है, मिस यानी कि हम अगर कोई अनमैरिड गर्ल है तो हम उसके लिए मिस या फिर मिस्टर और मिसेस, और अगर कोई आपका क्लोज फ्रेंड है तो सिंपली हम हाय या हेलो, इन सारे शब्दों से भी हम अपने सैल्यूटेशन यहाँ पर एज अ सैल्यूटेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशन के अंतर्गत हमें इन जो वर्ड्स हैं उसका यूज़ करना है। यदि हमारे जो सामने वाले जिसे हम मेल कर रहे हैं वो कोई ऑफिशियल है या किसी है उसमें, तो हम उनको डायरेक्ट सर करके लिख सकते हैं। यदि हमें उनके नाम से परिचित हैं तो मिस्टर करके हम उनके नाम को लिख सकते हैं, या कोई लेडी है तो मिसेस करके लिख सकते हैं। तो इन तरह के शब्दों को यूज़ किया जाता है सैल्यूटेशन कॉलम के अंतर्गत। उसके बाद है मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंतर्गत जो हमारा मेन टॉपिक हम बता रहे हैं, किस टॉपिक को हमें किस टॉपिक पर हमने मेल को तैयार किया है, उसको और विस्तार से हम मेन बॉडी वाले सेक्शन के अंतर्गत उसे तैयार करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से मेन बॉडी के अंतर्गत हमने यहाँ पे रखा है, मेन बॉडी के अंतर्गत एक हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने मेन बॉडी को तैयार करना है, यानी कि यहाँ पर हमें द मेन कंटेंट ऑफ द ईमेल लिखना है, जो हमारा मुख्य आधार है, जिस विषय पर हम जानकारी को व्यक्त करना चाहते हैं, जिसलिए हमने ईमेल को तैयार किया है, और इसके अंतर्गत हम जिन जिन जानकारियों को बताना चाहते हैं, सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम मेन बॉडी के अंतर्गत रखते हैं। उसमें हमारा इंट्रोडक्शन, मैटर इन डिटेल्स, यानी कि जिस भी जो हमारा मुख्य बात है हम उसको जो है विस्तार से यहाँ पर समझाते हैं, और लास्ट में हम कंक्लूज़न भी देते हैं कि क्या हमारा ओवरऑल
मेल को लिखने का रीज़न रहा। और ये यहाँ पर भी चीज़ें इनको तैयार करने के लिए हमें एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर कंटेंट होना चाहिए। जो भी आपका यहाँ पे विषय बिंदु आप रखेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही शुद्ध हो, प्लस वो बहुत ही शॉर्ट में हो, प्लस एक कंप्लीट जानकारी हो क्लियर फॉर्म में, यानी कि कम चीज़ों में भी हमें बहुत अच्छी और स्पष्ट जानकारी को यहाँ पर बताना है। अब नेक्स्ट हमारा है क्लोजिंग। जब हमारा पूरा मेन बॉडी वाला सेक्शन तैयार हो जाएगा तो लास्ट में हम करते हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के अंतर्गत, क्लोजिंग हमारा बिल्कुल शॉर्ट एंड कर्टसियस लीव टेकिंग सेंटेंसेस सच एज रिगार्ड्स। यदि कि हम जब हम अपने मेल की क्लोजिंग करेंगे तो हम सिंपली रिगार्ड्स वर्ड्स के साथ या सिंसियरली, लविंगली, थैंकिंग यू या थैंक यू, इन शब्दों के साथ जो है हम क्लोजिंग कर सकते हैं अपनी मेल की। जिस प्रकार से हम लेटर्स में भी किया करते थे तो इसी प्रकार से हमें इस मेल में भी हमें इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो क्लोजिंग हमारी इन शब्दों से होनी चाहिए। अब लास्ट में इसके बाद है हमारा अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के अंतर जब हम क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग के बाद अटैचमेंट के अंतर्गत यदि हमें कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम जो है अटैच करना चाहते हैं या सामने वाले रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम अटैचमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और अटैचमेंट में हम अन्य फाइलों को, यानी कि हमारे मेल के साथ अन्य जो फाइल्स हम उस सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम उन्हें अटैच्ड कर देते हैं अपने मेल से, और वह सामने वाले तक सेम टाइम पर पहुंच जाती है। जब हमारा मेल पहुंचता है तो वो सारी चीज़ें अटैच होकर सामने तक पहुंच जाती हैं। लास्ट हमारा है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के अंतर्गत हमें सेंडर्स का या तो जो नेम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सेंडर्स का नेम लिखेंगे, यानी कि जिसने मेल को सेंड किया है उसका नेम यहाँ पर आएगा। और उससे रिलेटेड यदि हम कोई अदर डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं, संपर्क का कोई और जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट ओवरऑल नॉर्मली हम यहाँ पर सेंडर्स का नेम लिखकर अपने एक मेल की जो है एंडिंग करते हैं, जिसमें हम सिर्फ सेंडर्स का नेम लिखते हैं और यही हमारा उसका क्लोजिंग होता है। तो ओवरऑल ये आपको ये पूरा एक फॉर्मेट है, यानी कि जब आप अपने मेल को अपनी कॉपी पर तैयार करेंगे तो आपका मेल जो है पूरा इस प्रकार से ओवरऑल लुक रखना चाहिए। आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है मेंशन करना है। फॉर्मेट के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको जो है अपने मेल वाले जो आप तैयार करोगे मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उस पर आपको इन सारी बातों को दर्शाना है। तो ये तो बच्चों हो गया फॉर्मेट। अब हम देख लेते हैं फटाफट कि अगर हमें कोई टॉपिक दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसके अंतर्गत हमें जो है एक मेल तैयार करना है तो हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। जब हमारा वो मेल हमारी कॉपी पर तैयार हो जाएगा तो वो ओवरऑल किस प्रकार का लुक रखेगा और किस प्रकार से उसका ओवरऑल हमारी कॉपी में प्रेजेंटेशन होगा। तो चलो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एक मेल को तैयार करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें उसे लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने ईमेल का तैयार किया हुआ है। इसी प्रकार से एग्जाम पर भी क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चन पेपर पर आएंगे और उन क्वेश्चंस को रीड करके हमें समझना होगा कि यदि हमें ईमेल दिया गया है तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर आएगा। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हमने तैयार किया है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी। यानी कि वेरी सिंपल टॉपिक है कि आप अपने मित्र को जिस प्रकार से लेटर लिखते थे और उसे अपने बर्थडे पार्टी पर आमंत्रित करते थे, इनवाइट करते थे, सेम यहाँ पर उन्होंने टॉपिक दिया है, परंतु हमें बोला जा रहा है कि हमें पत्र नहीं लिखना है, हमें उसे जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करना है, यानी कि हमें ईमेल तैयार करना है, ना कि लेटर। और हमारा जो लेटर होगा वो ईमेल फॉर्म पर होना चाहिए। और बच्चों क्वेश्चन में साफ मेंशन होता है कि हमें ईमेल तैयार करना है। यदि यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि लेटर तैयार करिए तब हम इस प्रकार के फॉर्मेट का यूज़ नहीं करते, तब हम अपने जो लेटर वाला फॉर्मेट है वो यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें ईमेल तैयार करना है तो हम यहाँ पर ईमेल ही तैयार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने फॉर्मेट में सीखा था कि सबसे पहले हमें डेट
डेट मेंशन करनी है। तो हम यहाँ पे डेट लिखकर हमारी जिस भी डेट को हम अपने मेल को तैयार कर रहे हैं वो हमारी डेट यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे सपोज जो भी डेट है हमने इस प्रकार से यहाँ पर उसे लिख ली है। फ्रॉम करके हमें किसी जो हमारा सेंडर होगा उसका एड्रेस लिखना होता है। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमने एक हमारा जो सेंडर है वो सोनू नाम का है, तो हमने यहाँ पर उसकी एक एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, हमने वो एड्रेस इस प्रकार से बना रखा है। आपको भी सेम जो भी सेंडर होगा यहाँ पर जब आप फ्रॉम वाला ऑप्शन बनाएंगे तो आपको यहाँ पर एक एड्रेस, ईमेल का एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक सपोज करके लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे। टू के अंतर्गत हम जिसे अपने मेल को पहुंचाना चाहते हैं यानी जिसे हम मेल सेंड कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर एड्रेस होगा, वो भी ईमेल वाला एड्रेस होगा। तो ये दोनों एड्रेस बहुत ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर हमें जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होता है और यहाँ पर जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर होता है। जब दोनों एड्रेस दोनों होंगे तब हम एक दूसरे से जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे CC एंड BCC, इस कॉलम के अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों, ये आपको एज अ ब्लैंक ही छोड़ देना है। बट आप यदि अपने सिस्टम में आपने कभी मेल किया होगा किसी को तो आपको मालूम होगा वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं और उसमें से हमें चॉइस रहती है कि हमें कौन सा सिलेक्शन करना है। यदि हम CC करेंगे तो हमारे मेल की एक कार्बन कॉपी बनेगी और जिसको भी हम सेंड करना चाहते हैं उसका एड्रेस हमें यहाँ पे देना होगा। और यदि मान लीजिए हमें BCC वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और यहाँ पर हम जिसका भी ID यहाँ पर लिखते हैं तो उसको मेल तो सेम मिलती है जैसे मेल यहाँ पे 2 वाले को मिलेगी, परंतु उसे पता नहीं रहता कि उसके अलावा अन्य और वही मेल किसको की गई है, उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। और यहाँ पर कार्बन कॉपी में वह जो जानकारी हमें मिलती है वह देख पाता है कि हमें ये जानकारी दी गई है। तो और परंतु यही चीज़ इस वाले ऑप्शन में नहीं होती। लेकिन बच्चों हम एग्ज़ाम में जब इसको तैयार करेंगे तो हमें इन दोनों कॉलम को बनाना है, परंतु क्योंकि हम सिस्टम में नहीं बैठे हुए हैं, हम अपनी कॉपी पर मेल को तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इन दोनों को एज इट इज़ बनाकर इसको जो है लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है, जिससे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमने प्रारूप के अनुसार पूरे प्रारूप को फॉलो किया है। प्रारूप ने इसके बाद ये वाला ऑप्शन दिया होता है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिया होता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको मेंशन किया है कि ये इस प्रकार से कुछ उसका प्रारूप होता है। परंतु हमें इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट कॉलम बना के उसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे कि हमें मालूम है और सब्जेक्ट में हमें कभी भी एक वर्ड का सब्जेक्ट नहीं देना है। सब्जेक्ट के बदले में हम ये प्रयास करें कि हम किस लिए, क्या कारण है हमारे ईमेल को करने का, तो हम वो बताएं, तो हमारा सब्जेक्ट उस माध्यम से बड़ा भी हो जाएगा और हमारा सब्जेक्ट जो है 1 वर्ड का नहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में जैसे कि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी रीड किया हुआ था कि हमें इन्वाइट करना है अपने मित्र को बर्थडे पार्टी पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने यहाँ पे लिख दिया है इनविटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, यानी कि बर्थडे पार्टी का एक आमंत्रण पत्र या एक आमंत्रण। तो इस प्रकार से हमें जो है थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को जो उसका कारण है हमारा वो हमें बताना चाहिए, जिससे सामने वाले को एक नज़र पे जब वो उसकी नज़र सब्जेक्ट पे जाए तो वो समझ जाए कि किस बारे में आप उसको जो है ईमेल जो है मिल रहा है और ईमेल के अंतर्गत उसे कौन सी जानकारी और डिटेल में पता चलेगी। उसके बाद हमें अगर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हाय या हेलो से हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। यदि कोई और ऑफिशियल है तो हम उससे डायरेक्ट सर या मैम करके लिख सकते हैं या मिस्टर, मिसेस या मिस करके भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा इतनी जानकारी होने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यदि हम नेक्स्ट देखें तो अब हमारा है ये वाला पोर्शन कहलाता है मेन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द ईमेल। मेन बॉडी के अंतर्गत हम जिस प्रकार से लेटर में अपनी मेन बॉडी को तैयार करते थे बिल्कुल हमें वैसे ही चीज़ों को जो है फॉलो इसमें भी करना है। हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि हमारा जब मेल सामने वाले तक पहुंचेगा तो उसे भी बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारे मेल को देखकर हमारे शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे सिंपली जिस तरह से हम लेटर में लिखते हैं हमने भी यहाँ पे लिख दिया हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप सेम एज यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे
पार्टी, जैसे कि आप मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को आपको इनवाइट करके अपने बर्थडे पार्टी पे जो 3 जनवरी को राज होटल यानी कि वेन्यू भी बताया है, इस होटल में होने वाली है। उसका टाइमिंग रखा गया है 7 PM to 10 PM। इट वुड बी अ ग्रेट इफ़ यू कम एंड ज्वाइन अस एट द पार्टी, यानी कि बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा यदि तुम आओगे और हमारे साथ इस पार्टी को ज्वाइन भी करोगे। वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, और हमारे पास एक बहुत अच्छा समय क्वालिटी टाइम बिताने का हमारे पास टाइम रहेगा, और हम एक साथ बहुत सारी मिलके मस्ती भी करेंगे और साथ में बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख दिया, और हमारी जो मुख्य जानकारी थी वो भी हमने बता दी कि भाई इस डेट को इस होटल पर इस टाइमिंग पर एक पार्टी अरेंज करी गई है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे। तो यानी कि बर्थडे के उपलक्ष्य में पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है, और उसकी जानकारी हमने सामने वाले को इस माध्यम से कम शॉर्ट शब्दों में समझा दी। लास्ट में अब हमें करना है, जिस प्रकार से हम क्लोजिंग करते हैं, तो क्लोजिंग के अंतर्गत हमने फॉर्मेट में जाना था, उसमें हम लविंगली या डायरेक्ट हम योर्स लविंगली भी लिख सकते हैं, या सिंपली लविंगली, सिंसियरली या रिगार्ड्स, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज़ करके अपना जो है मेल की जो है एक अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से हमने फॉर्मेट में जाना था, हम एक वैसी ही उसकी जो है क्लोजिंग करेंगे, लविंगली, सिंसियरली या फिर सिंपली रिगार्ड्स लिखकर, हम ओनली सिर्फ इतना लिखकर हम अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है, जिस प्रकार से हमने फॉर्मेट में जाना था सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन के अंतर्गत जो है हम उसमें अपने सेंडर का नेम लिखते हैं, जो भी हमारा सेंडर होगा उसका नाम, यदि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सेंडर का नाम तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, और सपोज नहीं दिया हुआ है तो हम XYZ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। परंतु हमने यहाँ पर तो नेम यूज़ किया है, तो यहाँ पर नेम यूज़ इसलिए किया है क्योंकि सेंडर कोई भी हो, रिसीवर कोई भी हो, वो किसी भी नाम से अपनी एक ईमेल आईडी, मतलब कि जो उसकी जीमेल आईडी है वो तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे हम कोई भी नेम से सपोज करके फ्रॉम एंड टू में एक ईमेल एड्रेस वाली आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर यदि क्वेश्चन में कोई नेम दिया गया है तो आपको यही नेम जो है एट द लास्ट मेंशन करना होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम XYZ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जब आपकी ईमेल आपकी कॉपी पर तैयार हो जाएगा तो उसका ओवरऑल जो लुक होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार से आपको जो है ओवरऑल एक लुक आपकी कॉपी पर होना चाहिए। अलग से ही जो हमारा ये हेडर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हेडर पार्ट कहलाता है, तो वो अलग से हमारा दिखना भी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारी जो है एक इन्फॉर्मेशन रख रही हैं और एक प्रॉपर जो है मेल का लुक भी दे रही हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने मेल को तैयार करना है। क्वेश्चन आपकी वेराइटीज़ में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको बर्थडे पार्टी इन्वाइट करने का ही मेल आए, हो सकता है आपको जो है किसी अन्य टॉपिक से आ जाए, या मान लीजिए हमें कोई परमिशन ग्रांटिंग करनी है अपने विद्यालय से टूर के लिए, तो हम अपने प्रिंसिपल को लिखना चाहते हैं, एक मेल सेंड करना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार से भी डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है मेल लिखी जा सकती है। क्वेश्चन में वैरायटीज़ आपके आ सकते हैं, परंतु फॉर्मेट यही रहेगा, इसी आधार पर आपको जो है अपना मेल तैयार करना है। तो बच्चों ये पूरा ईमेल के ऊपर हमने आज जाना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इस ईमेल टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। बच्चों इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरी संभावना है कि आपके एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बने। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार के आपके स्टडी कंटेंट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।